मेरे प्यारे मसीही भाइयों और बहनों, कल्पना कीजिए कि आप अपने सोशल मीडिया फीड को स्क्रॉल कर रहे हैं। आपको यहाँ वहाँ दयालुता तो दिखती है, लेकिन साथ ही कठोर शब्द, गुस्सा और विभाजन भी। ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया आक्रोश और प्रतिशोध के चक्र में फंसी हुई है, जो हमें ठेस पहुंचाने वालों को हमेशा नष्ट करने के लिए तैयार रहती है। और अगर हम ईमानदारी से कहें तो हम कितनी बार इसी राह पर चले हैं। लेकिन आज का सुसमाचार हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। यीशु कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनका भला करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। लूका अध्याय 6 पद 27। ये साधारण शब्द नहीं हैं, ये हृदय की क्रांति हैं। एक बार एक मित्र ने मुझे अपना संघर्ष बताया। एक सहकर्मी ने उसके काम को कमजोर कर दिया था और आक्रोश ने उसके विचारों को विषाक्त कर दिया था। फिर एक दिन यूखारिस्ट के दौरान उसने क्षमा करने की कृपा के लिए प्रार्थना की। उस छोटे से कार्य ने उसके हृदय को नरम करना शुरू कर दिया। समय के साथ कड़वाहट की जगह सम्मान और अंतः मित्रता ने ले ली। उनकी चिकित्सा इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि अनुग्रह से शुरू हुई, यूकेरिस्ट से प्रवाहित अनुग्रह से। बहुत से लोग स्वीकार करते हैं, मैं क्षमा नहीं कर सकता, मैंने सब कुछ आजमा लिया है। मैं उन्हें यह औषधि प्रदान करता हूं, उस व्यक्ति को यूकेरिस्ट में ले आओ, उन्हें वेदी पर बिठाओ, उन्हें मसीह को सौंप दो। जब हम ऐसा करते हैं तो उनका प्रेम वह करने लगता है जो हम नहीं कर सकते। मैंने भी इसे सत्य पाया है। अपने संघर्षों में जब मैं उन लोगों को मसीह के सामने लाता हूं जिन्हें प्रेम करना मेरे लिए सबसे कठिन लगता है, तो कुछ बदल जाता है। तुरंत नहीं, बल्कि धीरे धीरे मेरा हृदय अलग तरह से देखने लगता है, अधिक दयालुता से। यही अगापे प्रेम का मूल है, बिना शर्त आत्मत्याग करने वाला प्रेम, जो दूसरों की भलाई चाहता है, इसलिए नहीं कि वे इसके योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। क्रूस पर यीशु ने अपने वध करने वालों के लिए प्रार्थना की, हे पिता, उन्हें क्षमा कर। कोरी टेन बूम और मैक्सिमिलियन कोल्बे जैसे संतों ने सबसे अंधकारमय समय में भी यही प्रेम रखा। यूकेरिस्ट इस प्रेम का स्रोत है। प्रत्येक प्रभु भोज हमें उस मसीह के साथ जोड़ता है जिसने अपने शत्रुओं को क्षमा कर दिया। यूखारिस्टिक आराधना हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करने की शक्ति देती है जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। मेल मिलाप के लिए मिस्सा अर्पित करने से ईश्वर की दया वहां पहुंचती है जहां हम नहीं पहुंच सकते। अन्य परंपराओं में, जैसे कि शत्रु नाश पूजा का भारतीय अनुष्ठान, शाब्दिक रूप से शत्रु विनाश पूजा, लोग अपने शत्रुओं को निष्प्रभावी करके सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन मसीह हमें एक उच्चतर मार्ग दिखाते हैं, अपने शत्रुओं का नाश करने का नहीं, बल्कि उनके परिवर्तन के लिए प्रार्थना करने, शांति की खोज करने और अपने घावों को ईश्वर की दया पर सौंपने का। आइए प्रार्थना करें। यीशु, मेरे हृदय को अपने हृदय में समाहित कर लो। मुझे अपने बहुमूल्य लहू से ढक दो। मेरे भीतर विद्वेष की हर जंजीर को तोड़ दो और मुझे अपनी शांति की आत्मा से भर दो। अपने स्वर्गदूतों से मेरी रक्षा करो ताकि कोई बुराई मुझ पर हावी न हो। आमीन। और व्यावहारिक रूप से यह कैसा दिखता है? घर पर उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह बनो, क्षमा करने के लिए तैयार, गले लगाने के लिए तैयार। कार्यस्थल और समाज में प्रतिशोध की बजाय धैर्य और दया को चुनें। व्यापक दुनिया में शांतिदूत बने, जो शाप देने के बजाय आशीर्वाद दें, जो विभाजन करने के बजाय मिलमिलाप कराएं। तो अगली बार जब आप अपना फोन खोलें और अपनी स्क्रीन पर क्रोध को उमड़ता हुआ देखें, तो उस यूचरिस्ट को याद करें जो आपने ग्रहण किया था। आक्रोश के बजाय आशीर्वाद चुनें। प्रतिशोध के बजाय प्रार्थना चुनें।
इसी तरह प्रेम की क्रांति शुरू होती है, दूर नहीं बल्कि वहीं जहां आप हैं। आमीन।